नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ पिछली क्लास के अंदर हमने क्लास 12 के मैथ की 2.1 की थ्योरी बताई थी और उसके कुछ उस पर आधारित 5 सवाल हमने उस पर किए थे। आज की क्लास के अंदर आपके बच्चे ही सॉल्व करवाएंगे और आज की क्लास के अंदर आपके कंप्लीट 2.1 पूरी पढ़ा दी जाएगी और डेली आपके पास ऐसे 12वीं क्लास की एक वीडियो आपके पास डेली आती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। हमारा मकसद यही है आपको कंप्लीट मैथ 12वीं क्लास की और 11वीं क्लास की कंप्लीट मैथ और 7वें आरपीएससी सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं इस चैनल पर। तो हमारे चैनल से अधिक जुड़े रहिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की क्लास के अंदर हमने आपको 5 सवाल करवा दिए थे। अब इसका छठा सवाल देखो। इसका छठा सवाल आपके पास है एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन संख्या छठा आपके पास है tan इनवर्स -1। इसको किसके बराबर मान लिया? y के बराबर। तो यहां से आप tan y का मान निकालेंगे। tan y का मान कितना आएगा? -1। tan के अंदर -1 किसका मान होता है बताओ? tan π/4 का। आगे माइनस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan -π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था tan -θ बराबर माइनस का tan θ की बराबर होता है। इसलिए tan y बराबर कितना आएगा बताओ? tan -π/4, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, क्योंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है? -π/2 से π/2 होता है। इसलिए यहां से देखो y बराबर कितना आएगा? -π/4 और जो किसमें बोलो कर रहा है इसके मुख्य मान शाखा परिसर में क्या होता है? -π/2 से π/2 और यही आपका आंसर। देखो फिर से समझाते हैं इस सवाल को। मैंने क्या किया? tan इनवर्स -1 को किसके बराबर मान लिया? y के बराबर। tan y का मान निकालेंगे, -1 आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -tan π/4 लिख सकते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, आगे नेगेटिव। अब tan -θ tan θ के बराबर होता है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? tan -π/4। आप जानते हैं tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है, इसलिए y बराबर कितना आ रहा है? -π/4, जो किस में आ रहा है? मुख्य मान शाखा परिसर में आ रहा है। यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल के पास है sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3, इसको देखो किसके बराबर मान लेंगे? y के बराबर मानो। यहां से आप इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा बताओ? sec y बराबर कितना आएगा? 2/√3 बराबर। अब sec के अंदर होता है 2/√3 किसका मान होता है? देखो sec 0 का 1 होता है, 23 का 2/√3, 45 का sec 0 का 1 होता है। 0 डिग्री कितना होगा बताओ? 1। 23 का 2/√3। अब sec 30 का, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? sec π/6 ये लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि sec इनवर्स का मुख्य मान, क्योंकि sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है? sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से π -π/2 होता है। इसलिए यहां से y बराबर कितना आएगा? π/6, जो किस में आ रहा होता है? इसके मुख्य मान शाखा परिसर में आ रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो फिर से समझाते हैं एक बार इसको। sec इनवर्स 2/√3 किसके बराबर मान लिया? y के बराबर। sec y का मान निकालेंगे 2/√3, ये किसके बराबर था? sec π/6 लिख सकते हैं आप, क्योंकि sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? 0 से π -π/2 होता है। और यहां से देखो आप y बराबर कितना आ जाएगा? π/6, जो इसके मुख्य मान शाखा परिसर में आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? मुख्य मान। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कोट इनवर्स √3, इसको किसके बराबर मान लिया? y के बराबर।
यहां से आप कोट y का मान निकालेंगे, कितना आएगा √3। कोट के अंदर √3 किसका मान होता है, देखो tan 0 का 1 0 होता है, 23 का कितना होता है 1/√3, 45 का 1, 60 का √3। tan 60 का √3 होता है तो किसका हो जाएगा, कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3। कोट 30 और 30 को क्या लिखेंगे π/6, क्योंकि कोट इनवर्स का मुख्य मान, चूंकि कोट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, चूंकि कोट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर आपके पास क्या होता है 0 से पाई होता है, इसलिए y बराबर तो यहां से कितना आएगा π/6, जो किस में आ रहा है तो इसके मुख्य मान शाखा परिसर में आ रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता है सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, और सवाल आपके पास है कोस इनवर्स -1/√2, इसको किसके बराबर मान लिया y के बराबर। कोस इनवर्स इधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा कोस y बराबर -1/√2। अब कोस के अंदर 1/√2 किसका मान होता है कोस π/4, 45 का मान होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस कोस π/4। अब बताओ कोस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट इसको क्या लिखेंगे कोस π - π/4 बराबर कितना आएगा कोस 3π/4। कोस y बराबर, चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान, चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है कोस का 0 से पाई होता है, इसलिए y बराबर 3π/4 किसे बिलोंग कर रहा था 0 से पाई में, यही आपका आंसर। इससे समझा देते हैं इस सवाल को आपको एक बार और। देखो कोस इनवर्स -1/√2 किसके बराबर मान लिया y के बराबर, ये इधर को जाएगा तो कितना आ जाएगा कोस y, ये माइनस का 1/√2। कोस के अंदर 1/√2 किसका मान होता है 45 का मान होता है, इसको मैं लिख दिया कोस π/4, आगे क्या जाएगा माइनस। कोस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको क्या लिख दिया कोस π - π/4, यहां से 4 एलसीएम आएगा 4π में से पाई घटाएं 3π/4। चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए y बराबर कितना आएगा 3π/4, जो किस में बिलोंग कर रहा होता है 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, अब देखो इसका अगला सवाल 10वां सवाल आपके पास दे रखा है कोसेक इनवर्स माइनस का √2, इसको किसके बराबर मान लिया y के बराबर। यहां से ये इधर को जाएगा तो कोसेक y बराबर माइनस का √2। अब देखो कोसेक के अंदर √2 किसका मान होता है, देखो सेक 0 का 1 होता है, 23 का 2/√3, 45 का √2, तो इसका 45 उसका 45 बराबर होगा, तो इसको लिख सकता हूं माइनस कोसेक π/4। अब इसको लिख सकते हैं आप कोसेक के अंदर माइनस π/4, ये के पास आएगा कोसेक y बराबर, चूंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है -π/2 से π/2 -0 होता है, इसलिए y बराबर माइनस का π/4, जो किससे बिलोंग कर रहा होता है -π/2 से π/2 -0 बिलोंग कर रहा है, यही आपका आंसर। उम्मीद करता है इस सवाल के समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, काफी अच्छा सवाल है इसका। अब देखो इसका 11 सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ फिर इसको हल करते हैं। देखो tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो tan इनवर्स 1 को मैंने किसके बराबर मान लिया y x के बराबर, इसको मैंने किसके बराबर मान लिया x के बराबर, तो यहां से tan x बराबर कितना आएगा 1, और tan के अंदर 1 किसका मान होता है π/4 का, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा π/4,
और tan का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो कितना होता है -π/2 से π/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा बताता हूँ इसको एक बार। देखो tan इनवर्स 1 को मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया, तो tan x बराबर कितना आएगा 1, और 1 किसका मान होता है tan π/4 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा π/4, जो इसके मुख्य मान शाखा परिसर में आ रहा है, कितना होता है -π/2 से π/2। इसी प्रकार cos इनवर्स -1/2 को मैंने किसके बराबर मान लिया, y के बराबर, तो यहाँ से cos y बराबर कितना आएगा -1/2। cos के अंदर -1/2 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे cos के अंदर 1/2 मान होता है किसका, 60 का, और 60 को क्या लिखेंगे cos π/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं cos π - π/3, सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो यह आ जाएगा cos 2π/3 cos y का मान। तो यहां से आपके पास आएगा y बराबर 2π/3, जो किससे बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। इसी प्रकार साइन इनवर्स -1/2 को किसके बराबर मान लेंगे, z के बराबर। साइन z बराबर आएगा -1/2। अब साइन के अंदर बताओ 1/2 किसका मान होता है 30 का, 30 को क्या लिखेंगे आप माइनस का साइन π/6, और इसको लिख सकते हैं साइन -π/6। साइन z बराबर, तो z बराबर आ जाएगा माइनस का π/6। साइन का मुख्य मान शाखा परिसर होता है -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से देखो आपके पास x का मान आ गया, y का मान आपके पास आ गया, y का मान ये रहा, और z का मान आपके पास आ गया। तो x y z के मान आप उठाकर यहाँ पर रख दो, तो रखेंगे यहाँ पर x का मान कितना आएगा बताओ, x का मान π/4, इसका मान tan इनवर्स 1 का मान कितना आ गया π/4, cos इनवर्स -1/2 का मान कितना आया बताओ, यहाँ से 2π/3 प्लस का 2π/3 प्लस z का मान कितना है बताओ माइनस का π/6, तो -π/6 को यहाँ पर रख देंगे। जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 12, 4 × 12 3π, 3 × 12 8π, -6 × 12 2π, 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 9π बटा 12, 3 से काट देंगे 3π बटा 4, यही आपका आंसर। देखो मैं फिर से समझाता हूँ इस सवाल को आपको, काफी अच्छा सवाल है आपका ये। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान आपको पूछ रहा है। tan इनवर्स 1 को मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। tan x का मान निकालेंगे 1 आएगा बराबर tan π/4, x का मान हो जाएगा π/4, जो किससे बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार cos इनवर्स -1/2 को किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। cos y का मान आएगा -1/2, इसको ले सकते हैं -cos π/3। cos कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, cos π - पी/3, तो यह आ जाएगा cos 2π/3, तो y का मान कितना आ जाएगा 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। साइन इनवर्स -1/2 किसके बराबर होता है, z के बराबर। साइन z कितना आएगा -1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -sin π/6। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin -θ sin θ के बराबर होता है, तो इसको sin -π/6, तो z का मान कितना आ गया -π/6, जो किसमें बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। इन सभी मानों को आप यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 3π/4। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, वो भी काफी अच्छा सवाल है आपका। इसका अगला सवाल 12 सवाल आपके पास दे रखा है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान पूछा है। देखो तरीका आपके पास वही है करने का। माना cos इनवर्स 1/2 को आपने किसके बराबर मान लिया बताओ, x के बराबर। तो यहाँ से cos x बराबर कितना आएगा बताओ 1/2। cos के अंदर 1/2 किसका मान होता है π/3 का, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा π/3, जो किस में बिलोंग कर रहा है बताओ 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। साइन इनवर्स 1/2 को किसके बराबर मान लिया बताओ y के बराबर। साइन y बराबर कितना आएगा 1/2। साइन के अंदर 1/2 किसका मान होता है 30 का, 30 को लिखेंगे π/6, तो y बराबर आ जाएगा π/6, जो किस में बिलोंग कर रहा होता है -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। मान तो आपको इसका पूछा है। cos इनवर्स 1/2 का मान होता कितना है आपके पास x, और x का मान कितना है π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर मान है y के बराबर, और y का मान कितना है π/6, π/6 यहाँ पर रख देंगे। 2 3 अच्छा है π/3
प्लस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा 2π/3। यही आपका आंसर। देखो मैं फिर से समझाता हूँ इस सवाल को आपको। कोस इनवर्स 1/2 को मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। कोस x का मान निकालेंगे 1/2 और 1/2 क्या लिखेंगे कोस π/3। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। साइन इनवर्स 1/2 को किसके बराबर मान लिया, y के बराबर। साइन y का मान आएगा कितना आएगा 1/2। अब साइन का अंदर 1/2 किसका मान होता है 30 का, 30 को लिखेंगे π/6। तो y का मान आ गया π/6 जो इसमें मुख्य मान शाखा परिसर में क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। इसका मान उठाकर आप यहाँ पर रखेंगे, इसका मान यहाँ पर उठाकर रखेंगे, हल करेंगे कितना आ जाएगा 2π/3। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके बार बार देख लेना। अब देखो चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। देखो इसका अगला सवाल मैं पर इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखो आपके पास दे रखा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो विच इज फॉलोइंग ट्री, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट वो पहली क्लास को देखे तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। तो देखो पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है आपके पास, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। अब बताओ देखो इसमें 0 से पाई दे रखा है तो ये ऑप्शन कैंसिल, इसके अंदर 0 से पाई ओपन इंटरवल के अंदर ये कैंसिल, ये ओपन इंटरवल दे रखा है इसलिए कैंसिल, क्योंकि कौन सा क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल किसमें दे रखा है इसके अंदर दे रखा है। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल, इस सवाल के बाद में आपकी 2.1 कंप्लीट हो जाएगी और कल की क्लास के अंदर हम फॉर्मूले के प्रूफ सीखेंगे, फिर 2.2 के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी तरह आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब देखो इसका आज की क्लास का लास्ट सवाल। अब देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल, मैं एक बार इस सवाल को पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखो आपके पास दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो करने का तरीका आपके पास वही है जो मैंने पहले बताया था आपको। tan इनवर्स √3 को किसके बराबर मानेंगे x के बराबर। tan x बराबर कितना आएगा √3 और tan के अंदर √3 किसका मान होता है 60 का, 60 को लिखेंगे π/3। x का मान कितना आ जाएगा π/3 जो किस में बिलोंग कर रहा है बताओ -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। ओपन इंटरवल आएगा सॉरी, ठीक है। tan इनवर्स √3 को किसके बराबर मान लिया x के बराबर, tan x बराबर आएगा √3, यहाँ से tan π/3 लिख सकते हैं। tan 60 का मान √3 होता है इसलिए x बराबर π/3 जो किस में बिलोंग कर रहा है इसके मुख्य मान शाखा परिसर में। sec इनवर्स -2 के किसके बराबर y के बराबर, sec y बराबर -2। अब देखो sec के अंदर 2 किसका मान होता है, sec 0 का होता है 1, 30 का 2/√3, 45 का √2 और 60 का 2 और 60 को लिखेंगे π/3। तो sec π/3 माइनस। अब देखो sec कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो आप कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है नेगेटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट को लिखेंगे 180 माइनस थीटा। sec π-π/3 तो ये आ जाएगा आपके पास sec 2/3। तो y ये sec y बराबर चल रहा है ना, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2π/3 और sec का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो कितना होता है 0 से पाई -0। अब आपके पास इसको x माना है, इसको अपने y माना है, दोनों के मानों को उठाकर रख दो। x कितना है π/3 -2π/3, 3 LCM आएगा पाई -2π कितना आ जाएगा माइनस का π/3। ये है आपका आंसर दूसरा ऑप्शन। देखो अगर समझ में नहीं आता है बार बार जैसे रिपीट करके देख लिया करो, फिर भी अगर आपको मान लो कोई एग्जाम्पल में समस्या है या फिर कोई क्वेश्चन में समस्या है कि समझ में नहीं आए तो उसको दूसरा तरीका बता दूंगा आपको, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।